कंपनी की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं वो डेफिनेशन जो कि कंपनीज एक्ट में गिवन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनीज एक्ट 2013 के गिवन है कि कंपनी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि हम करंट कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी की डेफिनेशन देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग एक सिंपल सी डेफिनेशन गिवन है कि कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है या तो इस एक्ट के अंडर या फिर इससे पहले जो भी कंपनी लॉ था उसके अंडर अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है उसको हम कंपनी कहते हैं। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन इन्होंने दे दी कि कंपनी का मतलब क्या है, जो कि 2013 के अंडर रजिस्टर हुई है या फिर 1956 या उससे पहले जितने भी कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ था तो उसके अंडर रजिस्टर हुई है, उसको हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो कंपनी लॉ में गिवन है। हालांकि इससे हमें मीनिंग का पता नहीं चला कि कंपनी का मतलब क्या है, लेकिन हम पहली डेफिनेशन ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि कंपनी लॉ में गिवन है कि अगर आपने रजिस्टर करवा ली कंपनी, या तो अब नए वाले एक्ट के अकॉर्डिंग या इससे पहले आपने रजिस्टर करवाई थी कंपनी पीछे वाला जो लॉ चल रहा था उसके अंडर, तो उसको आप कंपनी कहते हो। ठीक है, तो ये कंपनी की डेफिनेशन है। अब आते हैं इसके मीनिंग पे कि इसका मतलब क्या है, कंपनी होती क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है उससे पहले हम देखते हैं पर्सन क्यों कहा है हमने कंपनी को। कंपनी एक ऐसी चीज़ है जो कि वो सब काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल लीगली कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, कंपनी भी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। एक इंडिविजुअल अगर किसी और को के ऊपर केस कर सकता है तो कंपनी भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है खुद अपने नाम से। अगर एक इंडिविजुअल अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है तो वो काम सेम कंपनी भी कर सकती है। इसीलिए कंपनी को पर्सन कहा गया है क्योंकि वो लीगली वो सब काम कर सकती है जो कि एक इंडिविजुअल कर सकता है। लेकिन फिर आर्टिफिशियल वर्ड लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी। आर्टिफिशियल वर्ड हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि कंपनी जो है वो इंडिविजुअल पर्सन की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह बर्थ नहीं लेती। कंपनी टच नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, स्मेल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम वो नहीं है जो कि ह्यूमन बीइंग के होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी चीज़, कंपनी को बनाने वाला लॉ है। कंपनी क्रिएट होती है लॉ के थ्रू। हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे कंपनी फॉर्म होती है। ठीक है, और कंपनी को जब वाइंड अप करना होता है, कंपनी जब बंद होती है तो भी वो लॉ के थ्रू ही बंद हो सकती है। और अगर कंपनी के मीनिंग के ऊपर जाएं तो कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कंपनी जो है वो चलती रहेगी चाहे उसको चलाने वाले जो कि ओनर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, अगर सब की सपोज एक ही दिन में डेथ भी हो जाती है तो भी कंपनी जो है बंद नहीं होगी। तो कंपनी जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके चलाने वाले को का स्टेटस क्या है। ठीक है, स्टेटस इन द सेंस कि अगर वो सपोज़ सारे एक ही दिन में रिज़ाइन भी कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, कंपनी का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज कंपनी हैज़ अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है, कंपनी की खुद की एक स्टैम्प है, क्योंकि कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए कंपनी की स्टैम्प होती है। जहाँ जहाँ जॉन से कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी की सिग्नेचर, कंपनी की स्टैम्प लगी होगी, वो उसका मतलब है कि कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट करने को राज़ी हो गई है। तो इसीलिए कंपनी की हम कहते हैं कॉमन सील है। कॉमन क्योंकि सेम ही है जिस पे कंपनी का नाम लिखा होगा, सील यानी कि स्टैम्प है, और इसी वजह से पता चलता है कि कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए रेडी है। सो ये जो है डेफिनेशन है कंपनी की।
तो अगर क्वेश्चन आता है कंपनी क्या है, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, और फिर उसका मीनिंग लिखोगे। देन सेकेंड चीज़ पे आते हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। इसको हम फीचर्स भी कहते हैं। तो कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो डिफरेंट है, अलग है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी को चलाने वाले और कंपनी दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेपरेट हैं, अलग है। कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही होगी, उसके ओनर की नहीं होगी। ओनर कंपनी की प्रॉपर्टी को पर्सनली यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही कंपनी ने अगर किसी को सू करना है, अगर किसी को के ऊपर केस करना है, अपने नाम पे केस करेगी। कंपनी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो वो अपने नाम पे एंटर करेगी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि कंपनी जो है अपने ओनर्स, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिफरेंट है। और दूसरी चीज़, इसमें जो मेन केस हम करेंगे वो है सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगी कि उस केस में क्या था। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं वो है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की बात करें तो इन जगह पे जो कंपनी पार्टनरशिप को या सोल प्रोप्राइटरशिप को चला रहे हैं वो लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर इन चीज़ों में, पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं तो आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा उन क्रेडिटर्स के ड्यूज़ वापस करने के लिए, उन क्रेडिटर्स के पैसे वापस करने के लिए। लेकिन कंपनी के केस में लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड किस तरीके से है? दो तरीके से हम इसको लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? अगर सपोज एक पर्सन है ए, उसने कंपनी का शेयर खरीदा, एक ही शेयर खरीदा और उस शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। तो 10 रुपये का ए ने कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब नेचुरली जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो जितने रुपए की चीज़ है उतने रुपए आपको वापस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर ए ने खरीदा है और शेयर 10 रुपये का था तो नेचुरली ए को 10 रुपये देने चाहिए थे कंपनी को। लेकिन सपोज कंपनी को ए ने सिर्फ 7 रुपये दिए, ठीक है। तो अब जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी वो ए से सिर्फ उतना ही पैसा मांग सकता है कंपनी जितना कि इसका बैलेंस बचा हुआ है, जो कि इन दिस केसेस 3 रुपीज़। तो कंपनी सिर्फ 3 रुपये ए से मांगेगी, उससे ज़्यादा कंपनी ए से नहीं मांग सकती। तो यानी शेयर्स के केस में शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है जितनी उनकी अनपेड अमाउंट है। अनपेड अमाउंट मीन्स जितनी अमाउंट उन्होंने पे नहीं की है उतना ही अमाउंट कंपनी उनसे मांग सकती है। अगर सपोज ए ने 10 के 10 रुपये पे कर दिए होते तो कंपनी ए से कुछ भी अमाउंट नहीं मांग सकती थी। सो इसीलिए हम कहते हैं कि लायबिलिटी जो कंपनी को चलाने वाले हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। उतनी लायबिलिटी है जितने उन्होंने पैसे बैलेंस रहता है, जितनी कंपनी को देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कंपनी को शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। दूसरी लायबिलिटी जो है उसको हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? अब कई कंपनीज होती हैं जिसमें आप शेयर इशू नहीं कर सकते। उस केस में आप किस तरीके से देखोगे कि इंडिविजुअल मेंबर की कितनी लायबिलिटी बनती है? तो उस केस में मेंबर जो है स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतनी अमाउंट की हमारी गारंटी है कि अगर कंपनी को ज़रूरत होगी तो इतना पैसा हम देंगे। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, ए ने गारंटी दी कि मैं 1 लाख तक मैं कंट्रीब्यूट करूँगा अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम कह सकते हैं ए ने 1 लाख की गारंटी ली है और कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ए से सिर्फ 1 लाख तक ही पैसा मांग सकती है।
उससे ज़्यादा कंपनी ए से पैसा नहीं मांग सकती। तो इसीलिए लिमिटेड हो गई लायबिलिटी, इसीलिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। देन थर्ड फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है जो चलता ही जाता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी को चलाने वाले अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी जो है वो चलती जाएगी, कंपनी का बिजनेस नहीं रुकेगा, कंपनी की लाइबिलिटीज़ नहीं रुकेंगी, कंपनी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो लाइंस यूज़ करते हैं वो है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। अगर लोग चले भी जाते हैं तो भी कंपनी जो है वो रुकती नहीं है, कंपनी चलती रहती है। ये अलग फीचर है कंपनी का। फोर्थ नंबर पे जो कैरेक्टरिस्टिक हम करते हैं कंपनी का वो है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है कि कंपनी की खुद की एक स्टैम्प है, उस स्टैम्प में कंपनी का नाम लिखा है। तो अगर स्टैम्प लगी हुई है कागज़ों में, कॉन्ट्रैक्ट्स पे, दैट मीन्स कंपनी रेडी है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के स्टैम्प नहीं प्रेजेंट, दैट मीन्स कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती या उसके लिए अग्री नहीं कर रही है, इसीलिए कंपनी उस चीज़ के लिए लायबल भी नहीं होगी। तो इसीलिए जो कॉमन सील है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का। और इसमें एक और चीज़ भी याद रखने वाली है। सपोज कंपनी का नाम है AB&C लिमिटेड, लेकिन जो स्टैम्प डायरेक्टर्स ने बनाई वो गलती से बन गई ABC लिमिटेड के नाम पे। अब एक्चुअल में नाम में एंड भी था लेकिन सील पे नहीं है, स्टैम्प पे नहीं है। अब नेचुरली अगर आप इंडिविजुअल पर्सन की भी बात करो तो जब आप चेक पे साइन करते हो जहाँ पे आप लायबल होते हो, तो आपका चेक की सिग्नेचर सेम होने चाहिए, मैच करने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जब कंपनी कह रही है कि वो अग्री करेगी, और क्योंकि कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती तो अग्री कर रही है या नहीं कर रही है कैसे पता चलता है? उसकी स्टैम्प से। तो नेचुरली उसकी स्टैम्प में जो नेम एनग्रेव्ड है वो सेम नेम होना चाहिए जो कि उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी गलती हो जाती है कि डायरेक्टर्स एंड लिखवाना भूल जाते हैं स्टैम्प पे, तो भी प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टर्स की होगी, विच मीन्स कि कंपनी लायबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने तो अपना सिग्नेचर किया ही नहीं, क्योंकि कंपनी का तो नाम ही गलत था। तो इसीलिए वो जो चीज़ है, वो जो लायबिलिटी है वो डायरेक्टर की आएगी, कंपनी की नहीं आएगी। ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर हम शेयर्स की बात करें, क्योंकि पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को, तो शेयर होल्डर आपस में शेयर किसी के साथ भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अभी हमने बात करी थी सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में कि कंपनी की जो पहचान है, लीगल पहचान है, वो डिफरेंट है अपने ओनर से। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है ओनर्स की प्रॉपर्टी से। कंपनी की प्रॉपर्टी जो होगी कंपनी के नाम पे होगी, और कंपनी जो है वही प्रॉपर्टी कंपनी ही यूज़ करेगी, और उसके बिहाफ पे कोई और थर्ड पर्सन या कंपनी का ओनर नहीं यूज़ कर सकता। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ एक शेयर होल्डर है जिसने सारे के सारे शेयर्स जो हैं या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कंपनी के खरीदे हुए हैं, इनफैक्ट उसका भी कंपनी की प्रॉपर्टी पे ऐसे कोई ही हक कंपनी लॉ नहीं के है। बाकी ठीक है, वीडियोस के तो लिए अगर सब्सक्राइब सपोज कीजिए XYZ बिजनेस पर्सन है, टेल्स को। उसने कंपनी के 100 में से 99 शेयर्स XYZ पर्सन के पास हैं, फिर भी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी रहेगी, उस पे भी इसका कोई हक नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का। देन इसके अलावा सेवेंथ है कैपेसिटी टू सू।
कैपेसिटी टू सू का मतलब क्या है कि कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है खुद से, और कोई थर्ड पर्सन कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि कंपनी सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो वो चाहे 2013 का एक्ट चल रहा हो, चाहे 2017 का एक्ट चल रहा हो, 2020 का एक्ट चल रहा हो, या फिर पिछला कोई एक्ट हो, किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनी रजिस्टर होनी, इनकॉर्पोरेट होनी ज़रूरी है, तभी वो कंपनी मानी जाएगी। और एसोसिएशन वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और +2 से ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि इकट्ठे मिलके एक पर्पस के लिए कंपनी को फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए कंपनी वही कंपनी मानी जाएगी जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल करने के लिए, और उनका प्रॉफिट कमाना एक पर्पस है। तो इसीलिए उन्होंने कंपनी सेटअप की है, उसको रजिस्टर करवाया है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। वही कंपनी जो है असली कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। तो ये है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी के। हालांकि जो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, एसोसिएशन में 1 मैन कंपनी भी, 1 पर्सन कंपनी भी एग्जिस्ट करने लग गई है अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 9th है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये हमने अभी करा है कि इसको हम लीगल पर्सन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल जिस तरीके से लीगली सब काम कर सकता है, उसी तरीके से कंपनी अपने नाम पे वो सब काम कर सकती है। आर्टिफिशियल इसीलिए क्योंकि आम इंसान की तरह इसका बर्थ नहीं होता, ठीक है, और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सेम नहीं है जो कि इंडिविजुअल के होते हैं। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।